हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री फिल्म की जो भारत के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से किसी एक को सामने लाती है। फिल्म है द बोस फाइल, सच या साजिश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या उनकी मौत 1945 के एक प्लेन क्रैश में हुई थी या ये भारत की इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक थी? फिल्म इसी सवाल का जवाब अपने तरीके से तलाशने की कोशिश करती है। कहानी शुरू होती है 1945 के उस प्लेन क्रैश से जिसे आधिकारिक तौर पर नेताजी की मौत का कारण माना जाता है। लेकिन फिल्म ये सवाल उठाती है कि सच में नेताजी की मौत क्या उसी हादसे में हुई थी? और उसके बाद कहानी फ्लैशबैक के जरिए नेताजी के जीवन की तरफ जाती है। उनका कांग्रेस से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होना और ब्रिटिश सर्विलेंस से उनका स्केप करना और आजाद हिंद फौज की स्थापना जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहानी का हिस्सा बनते हैं। साथ ही आज के टाइम में विराली नाम के कॉलेज स्टूडेंट नेताजी की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की सच्चाई जानने की कोशिश करती है और उसकी मुलाकात होती है इन्वेस्टिगेटर और जर्नलिस्ट अनुज गुप्ता से, और दोनों मिलकर नेताजी के गायब होने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, फाइल और पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इसका सब्जेक्ट। नेताजी की मौत आज भी लोगों के लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल मिस्ट्री है। फिल्म कई थ्योरीज, डॉक्यूमेंट्स और अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज को सामने रखती है। जो लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये फिल्म एक अच्छा इंट्रोडक्शन साबित हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि फिल्म कई बार इतिहास को दिखाने की बजाय सिर्फ समझाने लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रिसर्च है। कई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को स्क्रीन प्ले में शामिल किया गया है, लेकिन यही इसकी कमजोरी भी बन जाती है। कई सीन्स ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन चल रही हो। लंबी स्पीचेस और डिस्कशन और मोनोलॉग्स कहानी की सिनेमैटिक फील्स को कम कर देते हैं। फिल्म जानकारी तो देती है, लेकिन एंटरटेनमेंट और इमोशनल एंगेजमेंट कम महसूस होता है। फिल्म को डायरेक्ट किया राजेश गुप्ता ने। उन्होंने इस सेंसिटिव हिस्टोरिकल सब्जेक्ट को पूरे कन्विक्शन के साथ पेश किया है। फिल्म का प्रेजेंटेशन काफी कंट्रोल्ड और स्टेज लाइक लगता है। नेताजी जैसी पर्सनैलिटी को जिस स्केल की जरूरत थी वो यहाँ दिखाई नहीं देता है। यतीन कार्यकर नेताजी के किरदार में काफी ईमानदार और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देते हैं। लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद उनकी पर्सनैलिटी और डिटर्मिनेशन अच्छी तरह दिखाई देती है। राजेश गुप्ता रिसर्चर अनुज गुप्ता के रोल में स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। हालांकि उनकी अग्रेसिव डायलॉग डिलीवरी कई बार नेचुरल कम और फोर्सफुल ज्यादा महसूस होती है। अपूर्वा अरोड़ा विराली के कैरेक्टर में क्यूरोसिटी और वार्मथ लेके आती है। आकाशदीप अरोड़ा और वीरेंद्र सक्सेना भी सपोर्टिंग रोल्स में अच्छा सपोर्ट देते हैं। इसकी वीकनेसेस है, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपोजिशन, लंबी स्पीचेस और मोनोलॉग्स, सिनेमैटिक टेंशन की कमी महसूस होती है। कहानी में इमोशनल कनेक्ट बहुत कम महसूस होता है और कोई नई जानकारी नहीं मिल पाती। बट इसके पॉजिटिव्स है इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल सब्जेक्ट जो कि काफी रिसर्च और रेफरेंसेस के साथ पेश किया गया है। नेताजी की कहानी दिलचस्पी जगाती है और यतीन कार्यकर की सिंसियर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। द बोस फाइल, सच या साजिश एक एम्बिशियस हिस्टोरिकल मिस्ट्री है जिसका सब्जेक्ट खुद में ही काफी फैसिनेटिंग है। फिल्म रिसर्च के मामले में मेहनत करती दिखाई देती है, लेकिन सिनेमा के रूप में उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती। कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई फिल्म नहीं, एक हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अगर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन हिस्ट्री और हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो ये फिल्म आपके लिए ही है। हम इसे 2.5 स्टार देंगे। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है लेकिन सिनेमा पीछे छूट जाता है। तो ये था रिव्यू द बॉस फाइल, सच या साजिश का। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल फिल्मी रूसी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।